द सीक्रेट्स ऑफ काबा, काबा के रहस्य जिन्हें जानकर रूह कांप उठेगी। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर दिन लाखों निगाहें एक ही दिशा में झुकी रहती हैं। न कोई राजा, न कोई मूर्ति, न कोई तस्वीर, फिर भी एक सादा काले कपड़े से ढकी इमारत पूरी दुनिया के दिलों को अपनी ओर खींच लेती है। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर काबा ही क्यों? इस एक जगह में ऐसा क्या है कि अरब से लेकर अमेरिका तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर मुसलमान की रूह इससे जुड़ी है। आज हम जानेंगे द सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो रहस्य जो पत्थरों में नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और इंसान की फितरत में छुपे हैं। मक्का की तपती जमीन, चारों तरफ सन्नाटा, और उसके बीच खड़ी एक इमारत जो किसी महल जैसी नहीं, फिर भी दुनिया की सबसे सम्मानित जगह है। काबा सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह इंसान और उसके रब के रिश्ते की पहली निशानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे काबा का असली इतिहास, काबा को किसने और क्यों बनाया, काले पत्थर हज्र ए असवद का सच, काबा का रहस्यपूर्ण डिजाइन और वो वजह जिसके कारण यह जगह दिलों पर राज करती है। काबा की शुरुआत, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। इस्लामी मान्यता के अनुसार काबा अल्लाह का पहला घर है जो धरती पर इंसानों के लिए बनाया गया। कुरान में आता है कि सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया वह मक्का में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और काबा की वर्तमान संरचना हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल द्वारा बनाई गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, वे नया नहीं बना रहे थे, बल्कि पहले से मौजूद नींव को उठा रहे थे। यानी काबा की जड़ें इंसानी इतिहास से भी पहले की है। काबा का डिजाइन साधारण लेकिन अर्थपूर्ण। काबा कोई भव्य इमारत नहीं है, न सोने की दीवारें, न ऊंचे गुंबद, न शाही सजावट, फिर भी इसका हर कोना एक संदेश देता है। चौकोर आकार, काबा का आकार बिल्कुल सरल है। 4 दीवारें, 4 कोने, ये बताता है अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। काले कपड़े किस्वा का रहस्य, काबा हमेशा काले कपड़े में ढका रहता है, जिसे किस्वा कहते हैं। काला रंग क्यों? क्योंकि यह नजर को इमारत पर नहीं, इबादत पर टिकाता है। यह अहंकार नहीं, विनम्रता दर्शाता है। हर इंसान जब सफेद एहराम में होता है और सामने काला काबा, तो फर्क मिट जाता है। राजा और गरीब सब एक जैसे। हज्र ए असवद, काला पत्थर, सच क्या है? काबा के एक कोने में लगा है हज्र ए असवद। अक्सर लोग गलत समझते हैं कि मुसलमान इसे पूजते हैं। सच्चाई यह है, मुसलमान पत्थर की नहीं, अल्लाह की इबादत करते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा था, मुझे पता है तुम सिर्फ एक पत्थर हो, अगर मैंने रसूल को तुम्हें चूमते न देखा होता तो मैं भी न चूमता। ये पत्थर याद दिलाता है आज्ञाकारिता, पूजा नहीं। काबा और इंसान का मनोवैज्ञानिक रिश्ता, दुनिया में कोई और जगह नहीं जहां करोड़ों लोग, अलग भाषा, अलग रंग, अलग देश, लेकिन एक साथ एक दिशा में झुकते हो। यह इंसान के अंदर अनुशासन, एकता, उद्देश्य को मजबूत करता है। काबा के चारों ओर चक्कर लगाना सिर्फ रस्म नहीं, यह सिखाता है जिंदगी में सब कुछ अल्लाह के इर्द गिर्द होना चाहिए। जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही इंसान अपनी जिंदगी को ईश्वर के चारों ओर घुमाए। क्यों बदली गई काबा की बनावट? इतिहास में कई बार बाढ़ आई, आग लगी, दीवारें गिरी। हर बार काबा को सम्मान और एहतियात के साथ दोबारा बनाया गया, लेकिन उसकी दिशा, उद्देश्य, पवित्रता कभी नहीं बदली। काबा क्यों नहीं टूटा जबकि दुनिया बदली? सदियां बीत गईं, राज्य मिट गए, सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन काबा आज भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि यह सत्ता का प्रतीक नहीं, धन का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। काबा पत्थरों से बना घर नहीं, यह दिलों से बना रिश्ता है। जब कोई इंसान रोते हुए, झुके हुए, खाली हाथ काबा की तरफ देखता है, तो वह अकेला नहीं रहता। यही काबा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए आपने काबा को देखा नहीं, महसूस किया है। काबा के अंदर क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं कि काबा के अंदर क्या है, क्योंकि वहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, काबा के अंदर न कोई मूर्ति, न कोई तस्वीर, न कोई अलौकिक वस्तु। अंदर सिर्फ 3 लकड़ी के खंभे, संगमरमर की जमीन, दीवारों पर आयतें और खुशबू। यह सादगी एक बहुत बड़ा संदेश देती है, अल्लाह को दिखावे की नहीं, इंसान की नियत की जरूरत है।
काबा के अंदर की खालीपन असल में इंसान के दिल की हालत को दर्शाता है। काबा और पहली अजान। जब मक्का फतह हुआ तो रसूल खुदा ने हजरत बिलाल को काबा की छत पर चढ़कर अजन देने का हुक्म दिया। सोचिए, जिस समाज में रंग के आधार पर भेदभाव था, गुलामी आम थी, वहीं एक पूर्व गुलाम को दुनिया की सबसे पवित्र इमारत पर खड़ा किया गया। ये सिर्फ अज़ान नहीं थी, ये ऐलान था। अल्लाह के सामने ऊंच नीच रंग नस्ल कुछ भी नहीं। काबा की दिशा क्यों बदली गई? इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमान बैतुल मकदिस की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। फिर आदेश आया, अब किबला काबा होगा। ये बदलाव सिर्फ दिशा का नहीं था, ये बताता था इस्लाम किसी कौम से जुड़ा नहीं, ये सीधे हजरत इब्राहिम की परंपरा से जुड़ा है। काबा को किबला बनाकर मुसलमानों को पहचान, एकता और स्वतंत्रता मिली। काबा और वक्त का रिश्ता। क्या आप जानते हैं, दुनिया की हर नमाज काबा से जुड़कर तय होती है। फज्र, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, हर समय कहीं ना कहीं काबा की तरफ सजदा हो रहा होता है। यानी धरती पर एक भी पल ऐसा नहीं जब काबा के सामने कोई सिर ना झुका हो। यह निरंतरता काबा को सिर्फ जगह नहीं, एक जीवित प्रतीक बना देती है। काबा और विज्ञान। काबा को लेकर कई अतिरंजित वैज्ञानिक दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, इस्लाम ने कभी काबा को मैजिक सेंटर नहीं कहा। इसकी ताकत ऊर्जा में नहीं, चुंबकत्व में नहीं, बल्कि अनुशासन, मानसिक एकाग्रता, सामूहिक चेतना में है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक दिशा में एक समय पर झुकते हैं तो वह मानव इतिहास का सबसे बड़ा सिंक्रोनाइज्ड एक्ट बन जाता है। काबा पर हमला और उसकी हिफाजत। इतिहास में ऐसे दौर भी आए जब काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सबसे मशहूर घटना हाथी वाला वाकया। एक शक्तिशाली सेना काबा को मिटाने आई, लेकिन काबा की रक्षा किसी तलवार से नहीं बल्कि अल्लाह की योजना से हुई। यह घटना सिखाती है, जो चीज इंसानों के लिए बनाई गई हो उसकी हिफाजत इंसानी ताकत से ऊपर होती है। काबा और इंसान की वापसी। हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश होती है, कम से कम एक बार काबा को अपनी आंखों से देखना। क्यों? क्योंकि काबा जवाब नहीं देता, सवाल नहीं करता, बस खामोशी से सुनता है। जो इंसान टूट चुका हो, थक चुका हो, रास्ता भटक गया हो, वो काबा के सामने खुद को दोबारा पा लेता है। काबा कोई रहस्य इसलिए नहीं है कि वो समझ में नहीं आता। काबा रहस्य इसलिए है क्योंकि वो महसूस किया जाता है जब इंसान अपने सारे नाम, अपनी सारी पहचान, अपने सारे अहंकार छोड़कर सिर्फ एक बंदा बनकर उसके सामने खड़ा होता है। यही है द रियल सीक्रेट ऑफ काबा।